नमस्कार, मैं अमरीश भाटी। बीजेपी को शुरू से ही श्रवणों की पार्टी कहा गया, लेकिन इस बार श्रवण खुलकर बीजेपी के विरोध में सड़कों पर उतरे, वोट फॉर नोटा की मुहिम चलाई और उसके बाद सोशल मीडिया पर भी एक कैंपेन चलाया कि इस बार नोटा दबाकर बीजेपी को मजा चखाएंगे। उसके बाद 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, 5 राज्यों में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। इसलिए आज हमारा विश्लेषण नोटा ही है कि आखिर नोटा से इन चुनावों के नतीजों पर क्या असर पड़ा। अब अगर इन 5 राज्यों में नोटा के वोट प्रतिशत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2% वोट नोटा पर पड़े, मध्य प्रदेश में 1.4%, राजस्थान में 1.3%, तेलंगाना में 1.1% और मिजोरम में 0.5% वोट नोटा पर पड़े। अब अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट मिला और कांग्रेस को 40.9%, मतलब लगभग दोनों पार्टियों को बराबर वोट मिला और नोटा पर 1.4% वोट पड़ा और करीब 31 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 3000 या उससे कम था। अब अगर सभी नोटा वोट भारतीय जनता पार्टी को चले जाते तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 119 सीटें मिलती और कांग्रेस को 104 सीटें मिलती। और अगर सारा नोटा वोट भी नहीं, अगर 50% नोटा वोट भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाता तो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में करीब 115 सीटें मिलती और कांग्रेस को 108 सीटें। तो मध्य प्रदेश में अगर नोटा का आधा वोट भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाता तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती पूर्ण बहुमत से। तो इससे यह तो स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश में नोटा कहीं ना कहीं निर्णायक रहा है। अब अगर नोटा की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2013 में 1.9% वोट नोटा पर पड़ा था, लेकिन 2018 में उसमें भी कमी आई और 1.4% वोट ही नोटा पर पड़ा, मतलब कि 0.5% नोटा पर भी कम पड़ा। तो जो बीजेपी का वोट प्रतिशत घटा और जो नोटा का वोट प्रतिशत घटा, वो दोनों मिलाकर कांग्रेस का उतना वोट प्रतिशत बढ़ गया जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा हो। और अब अगर हम छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी नोटा का काफी अहम रोल रहा है इस चुनाव में, लेकिन नोटा के अगर सारे के सारे वोट भी भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों राज्यों में मिल जाते तो भी सरकार कांग्रेस की ही बनती, क्योंकि इन दोनों राज्यों में काफी ज्यादा अंतर था कांग्रेस की जीत में। अब मैं आंकड़ों को साइड में रखते हुए अपने श्रवण भाइयों से कुछ कहना चाहता हूं। मैं ओबीसी से हूं, पर मैं आरक्षण के सख्त खिलाफ हूं। मैं जातिगत आरक्षण के बिल्कुल समर्थन में नहीं हूं, बल्कि मैं अगर आरक्षण हो तो आर्थिक आधार पर हो और मैं इसके समर्थन में हूं। SC/ST एक्ट को लेकर मैं भी मोदी जी से नाराज हूं, पर इसका यह कतई मतलब नहीं कि मैं अपनी नाराजगी के चलते हुए मैं कांग्रेस के साथ जाऊं, क्योंकि नाराजगी हमेशा अपनों से होती है, परायों से नहीं। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर SC/ST एक्ट में कभी सुधार करने की बात आएगी तो मायावती हो या अखिलेश हो या राहुल गांधी हो, कभी भी SC/ST एक्ट में सुधार होने के पक्ष में नहीं हो सकते। अगर इस एक्ट में कभी भी भविष्य में कोई सुधार करने की बात की जा सकती है, कोई इतनी हिम्मत कर सकता है, तो वो मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी ही है। और अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि क्या आप जानते हैं कि SC/ST एक्ट में जितने मुकदमे दर्ज होते हैं उनका 70% हिस्सा ओबीसी पर दर्ज होता है और सवर्णों पर सिर्फ 30% हिस्सा दर्ज होता है। और इसका एक ताजा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि बिहार में पिछले 2 साल में लगभग 1100 मुकदमे दर्ज हुए SC/ST एक्ट को लेकर। उनमें से 700 मुकदमे ओबीसी पर दर्ज हुए। क्या कभी आपने किसी ओबीसी को देखा है कि इस बात से नाराज होकर कांग्रेस के साथ खड़ा होते हुए? क्या आपने कभी किसी ओबीसी को देखा है वोट फॉर नोटा का कैंपेन चलाते हुए? मैं मानता हूं आप नाराज हो, लेकिन इस नाराजगी का यह मतलब कतई नहीं कि आप उनको सत्ता में लाकर बिठा दो जिन्होंने SC/ST एक्ट को, धारा 370 जैसी बीमारियों को देश में जन्म दिया है। अब आप दिल पर हाथ रखकर एक बात बताइए, SC/ST एक्ट में सुधार के लिए मायावती जी हो, अखिलेश जी हो या राहुल गांधी जी हो, कोई भी कभी भी आपके साथ खड़ा हो सकता है? आप इनमें से किसी से भी कोई उम्मीद रख सकते हैं? नहीं ना, मैं भी नहीं रख सकता, लेकिन आप मोदी जी से इस पर उम्मीद रख सकते हैं। और अब अगर राम मंदिर की बात करें तो राम मंदिर ना बीजेपी ने बनवाया ना कांग्रेस ने बनवाया, लेकिन कम से कम बीजेपी ये तो कहती है कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनवाना चाहते हैं और हमारा पक्ष मंदिर है और हम चाहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बने। आपने कभी ये बात अखिलेश को, मायावती को या राहुल गांधी जी को कहते हुए सुना है? उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम नहीं चाहते कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद ना बने और अयोध्या में राम मंदिर बने, बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा, उन्होंने कभी भी अपना पक्ष राम मंदिर के पक्ष में कभी नहीं रखा। लेकिन मोदी जी रखते तो हैं। और रही बनवाने की बात, वो भविष्य बताएगा कि उसे कौन बनवाएगा। भाइयों, नाराजगी अपनों से होती है, परायों से नहीं।
तो मेरा आपसे निवेदन है कि नोटा दबाकर कांग्रेस को ना जिताएं, क्योंकि आप नोटा दबाकर भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं। खैर, आप मेरे से बड़े हैं, समझदार हैं, अच्छे और बुरे और अपने और पराई की पहचान रखते हैं। तो आखिर में मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने श्रवण भाइयों से भी निवेदन है कि 2019 में नोटा पर वोट देने से पहले एक बार अपने राष्ट्रहित और अपने धर्महित के बारे में ज़रूर सोच लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।